हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ IITians। तो आज अपन शुरू करेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग देखेंगे उसके सेंटर पे। तो लेट अस सपोज ये रिंग का सेंटर है। अब अगर इस सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है ना, छोटे 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 छोटे। तो मैं कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ छोटा सा, इसको बोलता हूँ DQ चार्ज का एक एलिमेंट है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो, मैं सर्कल के रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल r। तो यहाँ पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सबसे पहले यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखना पड़ेगा। अगर 1 कूलम चार्ज होगा उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, F। सिमिलरली क्या सामने की तरफ भी एक एलिमेंट मिलेगा, जिसके कारण इस पॉइंट पे जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, F। ध्यान से देखिए, यहां जो एलिमेंट आएगा उसके कारण फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट एक और एलिमेंट आएगा जिसके कारण फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये जो सेंटर है इस पे इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स। अगर इधर कोई एलिमेंट है तो उसके जस्ट अपोजिट में फोर्स, अगर इधर कोई एलिमेंट है तो जस्ट उसके अपोजिट भी तो एक एलिमेंट होगा, F। हर जगह फोर्स कितना लगेगा, F की वैल्यू लिख दे, F की वैल्यू लिख देता हूं K DQ अपॉन R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से ये होता है, और यही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, क्योंकि F और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होते हैं अगर आपने 1 कूलम चार्ज लिया है। तो सेंटर पे जो E आएगा वो क्या जीरो नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, जीरो क्यों आएगा, क्योंकि सारा फोर्स तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। और अगर फोर्स जीरो हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, आपका जीरो। आपको समझ आया सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं उसकी एक्सिस पे। एक्सिस का क्या मतलब है कि ये एक रिंग है, उसके सेंटर से एक लाइन पास हो रही है। उस जो रिंग है उसका रेडियस कितना है, r। रिंग का रेडियस कितना है, r। तो आपको इस P पॉइंट जो कि इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, यहां पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही सिमिलर मैं हर छोटा सा एक एलिमेंट लेता हूं DQ, और DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है उसको बोल देता हूं DE। छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड ना, छोटे स्थान में। और आप ध्यान से देखो तो DE की वैल्यू कितनी होगी, K DQ अपॉन ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये x और इस रिंग की रेडियस कितनी है, r। तो ये डिस्टेंस क्या x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर नहीं होगी। तो यहां क्या होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो यानी इस डिस्टेंस का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट हट जाएगा। ये क्या होगा आपका छोटा सा d, ठीक है। एक बिल्कुल अपोजिट इस डायरेक्शन में भी सेम एलिमेंट आएगा, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में DE लगेगा। मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, थीटा। तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, सेम डायरेक्शन में उधर एलिमेंट लिया तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब देखो, इस DE का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, जिसको मैं बोलूंगा DE साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा DE कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इस DE का भी होगा, जिसको बोलूंगा DE साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में एक D का कंपोनेंट होगा जिसको मैं बोलूंगा DE cos थीटा। अब ध्यान से देखो तो क्या साइन थीटा वाले कंपोनेंट सारे कैंसिल नहीं हो गए ना, और cos थीटा वाले क्या हो गए, ऐड। तो अगर आपको E नेट लिखना है तो E नेट क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, क्योंकि सारे cos थीटा वाले को ऐड करना है तो मतलब उसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो फिर से DE की वैल्यू कितनी होगी, K DQ अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू। अब ध्यान से देखो cos थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा देखो तो cos थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। बेस कितना है, x, और हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ध्यान से देखो तो E नेट की वैल्यू क्या आपको ऐसी आती हुई दिख रही है, K DQ इंटू x अपॉन रूट नहीं आएगा, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ये पावर 1/2 और वो पावर कितनी है, 1। सब कुछ कांस्टेंट है तो K x डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। यहां क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन ऑफ DQ,
कहां से इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? अच्छा, dq चार्ज है छोटा सा, इस dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यही आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी डायरेक्शन किधर साइड होगी? अवे। डायरेक्शन किस साइड होगी? अवे। क्योंकि अपन ने यहाँ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया था, ये डायरेक्शन कैसी आई है? अवे। क्योंकि इस पॉइंट पे डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी ना, डी कॉस थीटा आपने यही ऐड किया है। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। अब देख, ये जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको एनालिसिस करते हैं। देखो, अगर रिंग पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ई कैसा आएगा? अवे आएगा। ई कैसा आएगा? अवे का मतलब इस डायरेक्शन में। अगर यही नेगेटिव चार्ज है तो ई कैसा आएगा? टूवर्ड्स। ये आपको समझ आ रहा होगा आप। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक कंडीशन, इफ x इज 0, अगर x 0 है तो क्या e 0 होगा? क्योंकि e का फॉर्मूला था के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर x ही 0 हो गया तो e क्या हो जाएगा? 0। बी पार्ट, इफ x बहुत कम है, क्या x क्या है? बहुत कम, किससे? r से। अगर x बहुत कम है तो मैं x को क्या नेग्लेक्ट कर सकता हूं? अगर x को नेग्लेक्ट करूंगा तो क्या बचेगा? सिर्फ r स्क्वायर, और r स्क्वायर की पावर 3/2 यानी r क्यूब। तो e कितना हो जाएगा आपका? के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। सी, अगर x बहुत ज्यादा बड़ा हो गया r से, अगर x बहुत ज्यादा बड़ा हो गया r से, तो अगेन देखो कि वो इस बार r नेग्लेक्ट हो जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा? x क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर x बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की टेंड कर रहा है? 0 की तरफ। और अगर x 0 था तो कितना था? 0। इसका मतलब अगर मैं E और अगर x में ग्राफ बनाऊं तो शुरुआत में तो E क्या था? x 0 था, तब E 0, और लास्ट में भी कहां टेंड कर रहा है? 0 की तरफ। तो बीच में कहीं ऊपर जाके ऐसे घूम के आया होगा। तो मैं निकालता हूं कि E सबसे ज्यादा कहां पे था। क्या निकालता हूं मैं? E सबसे ज्यादा कहां पे था। तो क्या 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 हेडिंग लिखते हैं? फॉर मैक्सिमा ऑफ E। मैक्सिमा के लिए क्या? डीई एक्स, मैक्सिमा के लिए क्या? डीई बाय डीएक्स को 0 करना पड़ेगा। जो आपने डीई निकाला है वो अपॉन डीएक्स को क्या करना पड़ेगा? 0। यानी इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा? ई की वैल्यू क्या आई थी? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो देखो के क्यू तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो बाहर आ गई, और नीचे जो भी लिखा होता है, अब याद करो डिफरेंशिएशन का रूल, a अपॉन बी का डिफरेंशिएशन जो नीचे लिखा होता है उसका क्या कर देते थे? स्क्वायर। यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर तो कितनी होगी? 3, क्योंकि स्क्वायर वो 1/2 था, उससे 2 कैंसिल हो गया। सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन 1, और आपके पास क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर बाद बीच में साइन किसका था? माइनस। अब आपके पास x एज इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वो जो 3/2 था वो आगे आ जाएगा, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बच जाएगी? 1/2। उसके बाद अब अंदर का डिफरेंशिएशन होगा, आर का डिफरेंशिएशन तो 0, टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ध्यान से देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इधर क्या आएगा? देखो, ये 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। अगर ये 0 के तो ये भी 0 के बराबर है, तो ये भी 0। तो अल्टीमेटली ये चीज तो के इंटू क्यू तो 0 हो नहीं सकता, ये भी 0 हो नहीं सकता, इधर मल्टीप्लाई में जाके 0 के बराबर हो गए। क्या अल्टीमेट इसको 0 होना पड़ेगा जो ये मसला लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 0 के इक्वल टू पुट करता हूं तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्या वो 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ के बराबर होंगे? ये इधर से हाफ हटेगा, ये इधर से अगर मान लो यहां पे पावर 3/2 थी, आपको याद होनी चाहिए, यहां पे पावर 3/2 थी, क्योंकि ये नीचे वाला जो ये जो लिखा होता है इसी को ऊपर लिखना होता है। तो यहां पे पावर कितनी थी? 3/2।
अगर इस 3/2 से ये पावर निकालूंगा तो 1/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहां पावर कितनी बच जाएगी 1। तो यहां क्या बनेगा x² प्लस r² इज इक्वल्स टू 3x²। तो जब आप x यहां से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस r/√2, यानी r/√2 पे x इक्वल टू r/√2 पे रिंग के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या होगा मैक्सिमा। तो शुरुआत में 0, फिर शुरुआत में 0, लास्ट में भी टेंडिंग टू 0 और बीच में कहीं क्या आ रहा होगा मैक्सिमा। क्या आ रहा होगा कहीं मैक्सिमा। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी यही सेम केस होगा, यहां पे -r/2 पे क्या होगा मैक्सिमा। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये मैक्सिमा वाला, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट कौन सा होगा x इक्वल्स टू प्लस r/√2, और ये पॉइंट कौन सा होगा x इक्वल टू माइनस r/√2। होप सो आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन इजी है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। क्वेश्चन करते हैं अगला। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ, देखो क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिंग है, क्या है एक रिंग, यहां पे एक Q चार्ज रखा हुआ है जिसका मास m है और इसकी सेंटर, जो इस रिंग का सेंटर है वहां से डिस्टेंस कितनी है x। सबसे पहले ये बोल रहा है कि अगर QE मैक्स, जो Q इंटू ई जो फोर्स लगेगा, अगर मैं इसकी FBD बनाऊं तो इसकी FBD पे नीचे की साइड फोर्स कौन सा लगेगा mg, और फोर्स एक फोर्स इधर लगेगा Q इंटू ई, क्योंकि इसको भी मैं पॉजिटिव मानता हूं और यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही ऊपर की डायरेक्शन में होगी तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो Q इंटू ई। अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो QE बराबर क्या होना चाहिए mg। फर्स्ट केस में वो बोल रहा है, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में बोल रहा है QE मैक्स ज्यादा है, mg की वैल्यू क्या है ज्यादा, तो QE मैक्स क्या है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर QE मैक्स ही कम है mg से तो कहीं पे बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, और जो नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, क्या जो नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट नहीं होगा ना जो इसको बैलेंस कर लेगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या आएंगे 0। बी पॉइंट देखें तो QE मैक्स क्या है mg के बराबर, तो जहां पे QE मैक्स है क्या वहीं पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, यहां mg लगेगा और यहां क्या लगेगा QE मैक्स, और आपस में बैलेंस कर लेंगे तो ये वो एक पॉइंट हो जाएगा जहां पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। अगर अपन सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पे इस लाइन पे मान लो, इस लाइन पे पार्टिकल है, यहां ये आपका वो ई मैक्स वाला पॉइंट है, क्या है ई मैक्स वाला पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैक्सिमम, तो QE मैक्स ज्यादा है mg से, तो पार्टिकल वहां पे बैलेंस में रह सकता है ना, जहां इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम होगी और अगर आप इस साइड जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी थोड़ी सी कम, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी क्या वो पॉइंट आ जाएंगे। तो यहां पे एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स से कम है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स से कम है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स के बराबर ई मैक्स और mg Q इंटू ई मैक्स mg के बराबर हो जाएगा, क्या वही पॉइंट आएगा जहां पे इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम के पॉइंट में बोल सकता हूं A और B, तो कितने पॉइंट्स आए 2 पॉइंट्स। देखो मैं फिर से समझा देता हूं आपको कि ये थर्ड वाला केस कि 2 पॉइंट क्यों आए, क्योंकि ई मैक्स वाली कंडीशन पे तो नहीं इक्विलिब्रियम में रह सकता, क्योंकि क्यू मैक्स की वैल्यू क्या है ज्यादा, तो दूर जाने की कोशिश करेगा, पर एक पॉइंट आएगा क्यू मैक्स से ऊपर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू मैक्स से थोड़ा सा कम, ई मैक्स से कम होगा, तो उस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो mg को बैलेंस कर लेगा और एक पॉइंट आएगा उससे नीचे। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। कहां पे इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करता हूं, इस लाइन से थीटा पे जाके और एक एलिमेंट लेता हूं जिसकी मोटाई है डी थीटा। ठीक, इस पॉइंट, ये जो एक पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करूंगा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा इस डायरेक्शन। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी एक एलिमेंट होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा इस डायरेक्शन में। बिल्कुल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं तो ये भी ई और ये भी ई। ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, और ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल अगेन थीटा। तो अब ध्यान से देखो, ई का जो ये वाला कंपोनेंट है ई कॉस थीटा और इधर ई का कंपोनेंट वो तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और कौन से वाले कंपोनेंट होंगे साइन थीटा वाले। तो मैं लिख देता हूं वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल क्या होंगे ऐड, हॉरिजॉन्टल क्या होंगे ऐड। तो सबसे पहले तो मैं जो छोटा सा डीई है वो लिखता हूं, उसकी वैल्यू आएगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगी ना। और अगर मैं डी क्यू की वैल्यू लिखूंगा
तो dq, अगर मेरे dq लिखना हो तो चार्ज डेंसिटी f पता है और वो लेंथ कितनी है r d थीटा, क्योंकि ये वाला लेंथ आएगी ना, चार्ज यहां पे प्रेजेंट है, तो ये लेंथ कितनी होगी r इंटू डी थीटा, लेंथ ऑफ आर्क। मैं साइड में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ये एंगल अगर थीटा है, ये रेडियस अगर r है, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क होती है l, इनमें रिलेशन क्या होता है, l इज इक्वल टू r इंटू थीटा, जहां पे थीटा किस में होता है, रेडियन में। ठीक है, तो मैं अगर मेरे को ई नेट निकालना है तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा करना पड़ेगा। साइन थीटा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये ई का ये वाला कंपोनेंट और ई का ये वाला कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, वर्टिकल वाले तो क्या हो रहे हैं, कैंसिल। ध्यान से देखो, मैं डीई को क्या के इंटू डी क्यू की वैल्यू एफ आर डी थीटा लिख सकता हूं इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल, और आपके पास क्या आ गया, के इंटू एफ तो क्या आ गया, कांस्टेंट, अपॉन आर भी क्या आ गया, कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, पहला एलिमेंट मान मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 0 पे, लास्ट एलिमेंट मिलेगा थीटा इज इक्वल टू पाई पे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो के ई बाय आर तो कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई, 0 से पाई। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2kf अपॉन आर, ये f था, सॉरी, 2kf अपॉन आर। f क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या था f, क्या था, चार्ज डेंसिटी। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर रिंग। इस बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी कैलकुलेट करनी है, क्वार्टर रिंग की। तो सेम वही प्रोसेस, यहां से मैं थीटा एंगल पे जाके एक एलिमेंट लेता हूं जिसकी जो एंगल कितना है, डी थीटा, और इसके कारण जो ई आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसके कारण जो ई आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, और ये इसको बोल देता हूं मैं डी इंटू ई। अब ध्यान से देखिएगा, पहले तो डीई की वैल्यू लिखता हूं। डीई की वैल्यू कितनी होगी, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जहां पे डी क्यू क्या होगा, एफ आर डी थीटा। तो अगर मेरे को ई नेट लिखना पड़ेगा, अब देखो इसमें ई नेट की बात करते हैं। अगर मुझे ई नेट लिखना पड़े तो देखना, यहां पे एक एलिमेंट आएगा जिसके कारण डीई इस साइड होगा। तो एक मिनट में देखो कंपोनेंट बनाता हूं इसके, इस डायरेक्शन को बोल देता हूं मैं एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को बोल देता हूं मैं वाई डायरेक्शन, और मैं ई नेट ना निकाल के ई नेट इन एक्स डायरेक्शन निकालता हूं, ई नेट इन एक्स डायरेक्शन निकालता हूं। ध्यान से देखना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये अगर पूरी स्ट्रेट लाइन है तो 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो ई नेट इन एक्स डायरेक्शन कितना आएगा, डीई कॉस थीटा। अगर मैं डीई की वैल्यू लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, अगर मैं डीई की वैल्यू लिखूं तो के एफ आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो के एफ अपॉन आर तो कांस्टेंट, और ये साथ, सॉरी यहां पे कॉस थीटा भी तो था, यहां पे कॉस थीटा था ना, ठीक, सॉरी यहां पे कॉस थीटा था। तो क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ के एफ, ये इस आर स्क्वायर से आर कैंसिल, के एफ अपॉन आर कॉन्स बाहर ले सकता हूं, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया, कॉस थीटा। लिमिट कहां से, 0 से लेके पाई बाय 2। इसको जब अपन आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा के लैम्डा बाय आर। अगर अपन ने एफ माना है तो इसको क्या लिख देते हैं, के एफ अपॉन आर। अगर मैं ई नेट इन y डायरेक्शन की बात करूं तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा। सिमिलर वैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो अगेन इसका आंसर कितना आ जाएगा, के एफ अपॉन आर, जहां पे एफ क्या है, चार्ज डेंसिटी।